हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास। और आज हम बात करेंगे आज के इतिहास के बारे में। उससे बढ़ने से पहले, उस पे जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आप लोग की स्टडी के बारे में कि आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की, और आप लोग हैं कैसे कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया, मस्त। चलिए, और जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज दिनांक है 4 सितंबर, जैसे कि आपको पता है। तो राष्ट्रीय आपको डेली बता ही देता हूँ कि विक्रम संवत चल रहा है हम लोग का 2080, और इस्लामिक हिजरी के अनुसार अगर देखते हैं तो 1445 चल रहा है। आज दिनांक है 4 संग के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और आज शुरू करते हैं कि आज के दिन 4 सितंबर के दिन हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो आज के दिन क्या घटनाएं हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। 1665 में मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच राजा जयसिंह संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस पे हस्ताक्षर हुए थे राजा जयसिंह संधि पर, ठीक है। किसके किसके बीच? मुगलों के बीच और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच। आपको पता ही है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, है ना। चलिए, किसी से छुपा नहीं है, हिंदू धर्म के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी उनके लिए क्या थे, हिंदुत्व के लिए इन्होंने क्या किया और अपने देश के लिए क्या किया इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1781 में स्पेन के निवासियों के द्वारा लॉस एंजिलस की स्थापना की गई थी। किसकी? लॉस एंजिलस। आपको पता ही है, लोग कहता है कि मेरा सपना है लॉस एंजिलस जाने का। तो उसकी स्थापना स्पेन के निवासियों के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1781 में, 4 सितंबर को ही किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1888 में गांधी जी ने इंग्लैंड के लिए समुद्री यात्रा शुरू किया था। कब किया था? 1888 में, 4 सितंबर के दिन ही किया था। इन्होंने किया था गांधी जी ने इंग्लैंड के लिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने बेल्जियम के एंटवर्प शहर में प्रवेश किया था। किसमें प्रवेश किया था? एंटवर्प शहर में उन्होंने प्रवेश किया था। ये किस जगह पे शहर है? बेल्जियम में है ये। और कौन से सैनिक? ब्रिटिश सैनिक। कब किए थे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? कोई डाउट है आप लोगों को? इस चीज के बारे में आपको डिटेल में चाहिए? कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से आपको डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप हमें ईमेल के थ्रू भी बता सकते हैं। नीचे टेलीग्राम है, आप वहां पे भी बात कर सकते हैं। 24/7 वहां पे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। चलिए 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1946 में। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 1967 में 6.5 तीव्रता वाले भूकंप की चपेट में महाराष्ट्र का कोयना बांध जो था आ गया था, जिसकी वजह से 200 लोगों की जानें गई थी, ठीक है। कितने लोगों की? 200 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी उसमें, ठीक है। कब हुआ था ये? 1967 में, 4 सितंबर के दिन हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया? ये याद रखिएगा, कोयना बांध, ठीक है। बात करते हैं 1969 में उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपिता हो ची मिन्ह का देहावसान हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? देहावसान हुआ था। कहाँ के? वियतनाम के जो राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपिता भी उनको कहा जाता था, ठीक है, उत्तरी वियतनाम के, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं आज ही के दिन 4 सितंबर को 1985 में 73 सालों के बाद समुद्र में डूबे जहाज टाइटैनिक की तस्वीर जो थी वो सामने आई थी। अभी भी आप लोग बताइएगा, टाइटैनिक को देखने के लिए 4 बिजनेसमैन गए हुए थे। एक पाकिस्तान से ही थे 2 लोग,
जिनका एक बेटा भी था और मतलब माँ बेटा और बाप दोनों थे। दोनों लोगों की मृत्यु हो गई थी। आप बताइएगा कि किस संस्था ने उनको भेजा था और कितने रुपए उनके लगे हुए थे जाने में केवल। ठीक है, अभी की ये घटना है, करंट की घटना है जो मैं बता रहा हूँ, वो देखने गए हुए थे बस। बताइए 1985 की बात है ये, 17 सालों के बाद ये डूबा हुआ था। 73 साल में कितने लोग इसमें मारे गए थे? 1500 लोग मारे गए थे। ठीक है, क्लियर हुआ? बात बात करते हैं, बात करते हैं 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने आयरलैंड के डबलिन में स्वीकार किया कि मोनिका लेवेंस्की के साथ संबंध कायम करना बड़ी गलती थी। इनके साथ, लेवेंस्की के साथ, मोनिका लेवेंस्की से के साथ, ठीक है, जो संबंध था उसको कायम करना बड़ी गलती थी उनकी। इनका, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का। कहाँ स्वीकारा था? आयरलैंड के डबलिन में उन्होंने स्वीकारा था। ठीक है, क्लियर हो गया? टर्बन में 12वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1998 में ही हुआ था, आज ही के दिन 4 सितंबर को हुआ था। नेक्स्ट की बात करते हैं। 1998 में लैरी पेज और सरगेई ब्रिन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के दौरान इसे विकसित किया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1999 में ईस्ट तिमोर में संपन्न हुए जनमत संग्रह में 78.5% जनता ने इंडोनेशिया से स्वतंत्रता के पक्ष में अपना मत प्रकट किया था। इसमें जनमत संग्रह हुआ था, उसमें 78% लोगों ने जो था इंडोनेशिया को जो स्वतंत्र रूप देखना चाहते थे, तो उन्होंने इसके पक्ष में वोट दिया हुआ था। कहाँ हुआ था ये? ईस्ट तिमोर में हुआ था, आज ही के दिन हुआ था, 4 सितंबर के दिन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। 2000 में श्रीलंका के उत्तरी जाफना के बाहरी सीमाओं पर श्रीलंकी सेना तथा मुक्त चीते के बीच हुए संघर्ष में 316 लोग मारे गए थे। कितने लोग? 316 लोग मारे गए थे। किसके किसके बीच हुआ था? श्रीलंकी सेना के बाद और मुक्त चीते के द्वारा। ठीक है, ये आपसी संघर्ष हुआ था और कहाँ पे हुआ था? उत्तरी जाफना के बाहरी सीमाओं पे हुआ था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2001 में श्रीलंका ने मुशर्रफ से सैन्य मदद मांगने का फैसला किया था। मुशर्रफ से, आपको पता ही है, पाकिस्तान के थे, उनसे मदद मांगने का फैसला किया था। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2005 में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन करते नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला गिरफ्तार हुए थे। कब? 2005 में। कौन हुआ था? नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। और ये क्या कर रहे थे? लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 2006 में ऑस्ट्रेलिया के मशहूर टीवी पर्सनैलिटी और पर्यावरणविद स्टीव इरविन का एक समुद्री मछली स्टिंगरे के काटने से निधन हो गया था। किसके? स्टिंगरे के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। बताइए, ये याद रखिएगा। स्टीव इरविन का कैसे मौत हुआ था? तो स्टिंगरी नाम के एक मछली के काटने से हुआ था। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2007 में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी को ईरान के सर्वोच्च धार्मिक संस्था का प्रमुख चुना गया था। कब चुना गया था? 2007 में चुना गया था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज ही के दिन 2008 में मायावती सरकार ने उत्तर प्रदेश संगठित अपराध विरोधी कानून यूपी को का विधेयक 2007 को तत्काल प्रभाव से वापस करने का निर्णय लिया था। इसको वापस ले लिया था। कब? 2007 में, 2008 में लिया था। और ये जो कानून था, ये विधेयक 2007 में पास हुआ था। ठीक है, इसको उन्होंने 4 सितंबर के दिन वापस ले लिया था। क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 2008 में केंद्रीय कैबिनेट ने 7 राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के संबंध में परिसीमन आयोग की सिफारिशों में सुधार को प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कब दी थी?
क्लियर हो गया ये? 2008 में दिया था। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 2009 में गुजरात उच्च न्यायालय ने असंवत सिंह के मोहम्मद अली जिन्ना पर लिखी गई किताब पर गुजरात में लगे प्रतिबंध को हटाया था। क्या हुआ था कि गुजरात में प्रतिबंध लग गया था, ठीक है, उस चीज को हटाया गया था। उच्च न्यायालय, जो गुजरात के उच्च न्यायालय जो है उन्होंने हटाया था इस प्रतिबंध को 2009 में। वो असवंत सिंह जी थे जो मोहम्मद अली जिन्ना पर किताब लिखी थी, इसी चीज को लेकर वहां पे प्रतिबंध लग गया था, ठीक है, उस किताब पे प्रतिबंध लग गया था, इसी चीज पे वो गुजरात उच्च न्यायालय ने उस प्रतिबंध को हटाया था। चलिए अब बात करते हैं 2009 में कोयला कंपनी SCCL को मिली रत्न कंपनी के सम्मान स्वायत्ता दी गई थी। रत्न कंपनी के, ठीक है, मिनी रत्न, आप लोगों को पता होगा कि कंपनियों के भी एक टाइप होते हैं, एक बड़ी कंपनी होती है, फिर उससे छोटी, फिर एक उससे छोटी होती है। तो ये इसको मिनी रत्न कंपनी के सम्मान में इसको स्वायत्ता दी गई थी और ये कोयला कंपनी थी SCCL को, ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2012 में पैरालंपिक खेलों में ग्रीस होंसगारा नागराजे गौड़ा ने भारत को पहला पदक दिलाया था। क्या दिया था? पैरा ओलंपिक खेलों में। क्या नाम था इनका? याद रखिएगा, गिरीश होंसंगारा नागराजे गौड़ा, याद रखिएगा, ये नाम है इनका, ठीक है। और ये पहला पदक दिलाए थे ये पैरा ओलंपिक में 2012 में। चलिए क्लियर हो गया आज ही के दिन। नेक्स्ट अब बात करते हैं 4 सितंबर के दिन हुए उन व्यक्तियों के जन्म के बारे में जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था, ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों? किसी को कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं हमें, आपका कोई सजेशन है हमें लेके, ठीक है, या आपको किस टाइप का और वीडियो चाहिए, कैसे वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कोशिश करेंगे आपके लिए वो वीडियो लाएं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों की मर्जी चलेगी, आपको जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है आप बोलिएगा वैसे पढ़ाया जाएगा आपको, बस आपको समझ में आनी चाहिए, आप लोगों का क्लियर डाउट होना चाहिए, जो भी डाउट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मन में बातें नहीं होनी रहनी चाहिए। सीखो तो बिल्कुल क्लियर करके सीखोगे, हमेशा याद रहे, वो जिंदगी भर काम आए, याद रहे, ठीक है, ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल आपको याद ही नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं 1982 में जो गौरव गोसाई हैं, भारतीय राज्य असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, उनका जन्मदिन है। 1941 में सुशील कुमार शिंदे जी का, जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे, उनका जन्मदिन है आज ही के दिन। 1952 में जन्मे ऋषि कपूर, जो भारतीय फिल्म अभिनेता थे, फिल्म निर्माता थे, उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था 1992 में। बात करें किरण मोरे जी, जो भारतीय क्रिकेटर थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 4 सितंबर 1962 को हुआ था। बात करें 1971 में ही लॉन्स क्यूजनर, जो दक्षिणी अफ्रीका के क्रिकेटर थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 4 सितंबर 1971 को हुआ था। अगर बात करते हैं KV रघुनाथ रेड्डी जी का, जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1924 में 4 सितंबर को हुआ था। अब बात करें 1909 में ब्रज कुमार नेहरू, जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई ब्रिजलाल और रामेश्वरी नेहरू के पुत्र थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। नंदुलारे वाजपेयी, जो हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार थे, समीक्षक थे, साहित्यकार थे, आलोचक थे तथा संपादक थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 4 सितंबर 1906 को हुआ था। बात करते हैं प्रेमेंद्र मित्र, जो बंगाली कवि थे, लेखक थे, फिल्म निर्देशक थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 4 सितंबर 1904 को हुआ था। बात करते हैं सियाराम शरण गुप्त जी का, जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे हिंदी के, उनका भी जन्म आज ही के दिन 4 सितंबर 1895 को हुआ था। बात करते हैं दादा भाई नौरोजी का, जो भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 4 सितंबर 1825 को हुआ था। बात करते हैं भूपेंद्र नाथ दत्त जी का, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, लेखक थे, समाजशास्त्री थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 4 सितंबर 1880 को हुआ था। अब बात करते हैं 4 सितंबर के दिन हुए निधन के बारे में, जिनका आज ही के दिन निधन हो गया था। अब बात करते हैं
विल्फ्रेड डिसूजा का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, गोवा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका जो मृत्यु है 4 सितंबर 2015 को हो गया। सत्येंद्र नारायण सिंह जो भारतीय राजनेता थे, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी थे, उनका भी मृत्यु आज ही के दिन 4 सितंबर 2006 को हुआ था। बात करते हैं धर्मवीर भारती का, जो भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनका भी निधन जो है 1997 में 4 सितंबर को ही हुआ था। बात करते हैं भोला पासवान शास्त्री जी का, जो बिहार के 8वें मुख्यमंत्री थे और 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ये है ना, भोला पासवान शास्त्री, जो 1984 में इनका निधन हुआ, 4 सितंबर के ही दिन हुआ था। बात करते हैं बलदेव प्रसाद मिश्र का, जो हिंदी के साहित्यकार थे, न्यायविद थे, लोक सेवक थे, उनका भी निधन आज ही के दिन 1875 में 4 सितंबर को हुआ था। अब बात करते हैं मोहनलाल विष्णु पंड्या जी का, जो भारतेंदुकालीन प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे, उनका भी निधन आज ही के दिन 4 सितंबर 1912 को हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अवसर के बारे में और उत्सव के बारे में। तो आपको पता ही है कि राष्ट्रीय पोषण दिवस चल रहा है, 1 सप्ताह का होता है ये, ठीक है। तो जब तक चलता रहेगा आपको जरूर यहाँ पे मेंशन मैं करता रहूँगा। ये नहीं कि मैंने पिछली बार समझा दिया तो यहीं पे एंड कर दूंगा, नहीं। इसलिए आपको बताने का मेन मकसद जो है ना मेरा, कि आपको ये चीज दिमाग में रहे हमेशा, समझे ना। इसलिए मैं डेली ये डाल देता हूँ। भले ही पिछली क्लास में मैं समझा दिया हूँ, आप पिछली क्लास जाके देख सकते हैं, पर यहाँ पे मेंशन रहने से क्या होता है कि दिमाग में ना रिकॉल होता रहता है वो चीज़। और क्यों होता है तो आप पढ़ेंगे, इस चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी रहेगा आपके मन में कि भाई यहाँ पे मेंशन हो रहा है तो हमें पढ़ना चाहिए क्या है। और यहाँ पे मैं बिल्कुल इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पिछली 2 क्लासेस में मैं बता चुका हूँ। आप जाइए पिछली जो मेरी क्लास है आप वहाँ देखिए, ठीक है, आपको पूरा डिटेल में वहाँ पे मिल जाएगा आपको इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं दादा भाई नौरोजी जयंती। आपको पता ही है कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी थे, शिक्षा शास्त्री थे, कपास के व्यापारी थे तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता था। अगर बात करते हैं वो यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य थे, एमपी थे मतलब। जन्म की बात करते हैं तो 4 सितंबर 1825 आज ही के दिन मुंबई में ब्रितानी भारत में हुआ था। अगर मृत्यु की बात करते हैं तो 30 जून 1917 नवसारी ब्रितानी भारत में हुआ था। राजनीतिक दल की बात करते हैं तो ये लिबरल थे। अगर किसी पार्टी के साथ अगर बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ से थे ये। जीवन संगनी इनकी वाइफ की बात करें तो गुलाबाई देवी थे। इनका जो घर है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में था और इनकी शैक्षिक संबंधता जो रही है वो मुंबई विश्वविद्यालय से रही है। पेशा इनका जो मेन था शिक्षा शास्त्री था, राजनीतिज्ञ था और शास्त्री थे ये। अब बात करते हैं कि दादा भाई नौरोजी मतलब क्या किया इन्होंने। तो दादा भाई नौरोजी भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व के दिनों में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई थी, जहाँ के ये मेधावी छात्र थे। उसी संस्थान में अध्यापक के रूप में जीवन आरंभ कर आगे चलकर वहीं कि वे गणित के प्रोफेसर हुए, जो उन दिनों भारतीयों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में से सर्वोच्च पद था। साथ में ही उन्होंने समाज सुधार कार्यों में अग्रणी और कई धार्मिक तथा साहित्य संगठनों के यथा स्टूडेंट लिटरेटी एंड साइंटिफिक सोसाइटी के प्रतिष्ठिता के रूप में अपना विशेष स्थान बनाया। इनकी 2 शाखाएं थी, एक मराठी ज्ञान प्रसारण मंडली और दूसरी गुजराती ज्ञान प्रसारण मंडली। अगर रहनुमाई सभी की थी, स्थापना उन्होंने की थी। रास्ता गफ्तार नामक अपने समय के समाज सुधारकों के प्रमुख पत्र का संपादक संचालन भी इन्होंने किया था। पारसी के इतिहास में अपनी दानशीलता प्रबुद्धता के लिए प्रसिद्ध कैमास बंधुओं ने दादा भाई को अपने व्यापार में भागीदार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। तदनुसार दादा भाई लंदन और लिवरपूल में उनका कार्यालय स्थापित करने के लिए इंग्लैंड गए थे। विद्यालय के वातावरण को छोड़कर एकाएक व्यापारी धन जाना एक प्रकार की अवनति या अपवतन समझा जा सकता है, परंतु दादा भाई ने इस अवसर को इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की भलाई के लिए उपयुक्त समझा। इसके साथ ही
साथ उनका दूसरा उद्देश्य सरकारी प्रशासनिक संस्थाओं का अधिक से अधिक भारतीयकरण करने के लिए आंदोलन चलाने का भी था। जो विद्यार्थी उन दिनों उनके संपर्क में आए, उनसे प्रभावित हुए, उनमें सुप्रसिद्ध फिरोज शाह मेहता, मोहनदास करमचंद गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम उल्लेखनीय है। अब देख लीजिए, ये तीनों के तीनों इनके स्टूडेंट हुआ करते थे। बताइए, ये सब विद्यार्थी थे इनके। सुप्रसिद्ध फिरोज शाह मेहता, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहन अली जिन्ना का नाम उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त दादा भाई का एक और उद्देश्य ब्रिटिश जनता को ब्रिटिश शासन से उत्पीड़ित भारतीयों के दुखों की जानकारी कराना, उन्हें दूर करने के लिए उनके उत्तरदायित्व की ओर ध्यान आकर्षित करना भी था। क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर आप इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि इनके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो डिटेल में वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है ना। और कुछ आपको, बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलता रहेगा। और ये वाला जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फॉलो कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। यहाँ फॉलो कीजिएगा तो आपको और बेनिफिट होगा, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है ना आपको? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।